नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो सारी अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका बच्चों, आकलन कीजिए। आकलन मतलब अंदाज़ा लगाइए कि आपको वर्ष में सप्ताह, त्योहारों और छुट्टियों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियां मिलती है, ये आपको बताना है। और ये अंदाज़ा लगाना है आपको कि एक साल में सप्ताह में कितनी छुट्टी होती है, त्यौहार में कितनी छुट्टी होती है, और जो आपकी 2 महीने की छुट्टी पड़ती है गर्मियों की, वो सब कुल छुट्टियां मिलाकर आपको कितनी छुट्टियां मिलती है, ये हमें बताना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। आंसर में हम लिखेंगे, हम पहले मान लेंगे कि माना आकलन के अनुसार, यानी अंदाज़ा लगाना है हमें। तो पहले हम मान लेंगे माना आकलन के अनुसार कुल मिलाकर हमें करीब 160 छुट्टियां मिलती है। ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कुल मिला के ना एक साल में हमें 160 छुट्टियां मिलती है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, माना आकलन के अनुसार, माना आकलन के, माना आकलन के अनुसार कुल मिलाकर, कुल कुल मिलाकर हमें 160 छुट्टियां मिलती है। छुट्टियां मिलती है बच्चों, ठीक है। अब कैसे कैसे मिलती है, तो बच्चों रविवार की पहले हम छुट्टियां ले लेते हैं। रविवार, तो एक साल में ना करीब 52 से 53 रविवार होते हैं। तो हम 53 ले लेते हैं कि 53 रविवार होंगे, यानी संडे की छुट्टी। फिर आपकी 2 महीने की छुट्टियां भी पड़ती है, गर्मियों की छुट्टियां, जिसे हम बोलते हैं ग्रीष्म अवकाश। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रीष्म अवकाश। तो ये आपकी 2 महीने की होती है, इसका मतलब टोटल 60 दिन, करीब 50 से 60 दिन की छुट्टियां आपकी ये रहती है। फिर आपकी ठंड की छुट्टियां भी पड़ती है ना, जिसे बोलते हैं शीतकालीन अवकाश। ठंड की छुट्टियां, शीतकालीन अवकाश। तो ये आपकी जो छुट्टी होती है कम से कम 10 दिनों की होती है, जो ठंड की छुट्टियां मिलती है आपको। फिर एक साल में कम से कम ना 30 त्योहार तो आपके होते ही होते हैं। त्योहार बच्चों 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, आकलन करना है हमें। तो कम से कम 30 त्यौहार होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए त्यौहार आपके। तो अब कुल छुट्टियाँ निकालेंगे कि कुल छुट्टियाँ हमारी कितनी हुई। कुल छुट्टियाँ, तो इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा, 5 6 11, 11 1 12, 12 3 15। तो 153, यानी लगभग 153 छुट्टियाँ हमें आकलन करने पर पता चला। यानी अब ये पूछा है कि आप अपने आकलन से कितने समीप हो। तो हमने देखो अंदाज़ा लगाया था कि कम से कम 160 छुट्टियाँ मिलती होगी, और कैलकुलेट करने पे हमारा कितना आया, कम से कम 153 आया। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने आकलन के बहुत ही पास है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम अपने आकलन के बहुत समीप है। हम अपने आकलन के बहुत समीप है बच्चों, ठीक है ना। हमने जो अंदाज़ा लगाया था हम उसके बहुत ही पास है। तो ये किया हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक 5 अंकों की संख्या तथा 2 3 अंकों की संख्याएं इस प्रकार लिखिए कि उनका योगफल 18,670 हो बच्चों। क्वेश्चन समझो ध्यान से, बोला है एक तो होनी चाहिए 5 अंकों की, और दो क्या होनी चाहिए आपके, 3 अंकों की संख्या, जिनको जोड़ने पर 18,670 प्राप्त हो। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आंसर में। तो हमें एक लेनी है 5 अंकों की। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या।
तो हम ना 5 अंकों की संख्या अपनी मर्जी से ले सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे हमें इस तरीके से लेना है कि सबको जोड़ने पर हमारा 18,670 आ जाए। तो 5 अंकों में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18,000 पहले ले लेते हैं, फिर हमारे पास बचेगा 670। तो पहले तो हम ले लेते हैं 18,000, ये हमने ले लिया 18,000। ये 5 अंकों की संख्या हो गई। अब हमें 3 अंकों की 2 संख्याएं बनानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। तो बच्चों 18,000 तो हमने ले लिया, आप कितना बचा, 670। तो 670 में से हम क्या करते हैं, 500 ले लेते हैं। फिर आपका क्या बच जाएगा, 170 बच जाएगा। 500 3 अंकों की है, फिर 170 वो भी कितने अंकों की होगी, वो भी 3 अंकों की होगी। यहाँ पे लिखेंगे फिर से हम 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या 170। अब हम सबको जोड़ेंगे ना बच्चों, तो हमारा 18,670 आ जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। 5 अंकों की संख्या, फिर 3 अंकों की 2 संख्या, जिनको जोड़ने पर 18,670 हमारा आ जाए। और बच्चों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।